बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। और आज जो हमने करना है कवर यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है सोशल इंस्टीट्यूशन। और इसकी सबसे पहले हम आउटलाइन देखेंगे, जिसमें हम पहले सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब जानेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फंक्शंस या रोल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन देखेंगे, और फिर टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन देखेंगे, जिनके अंदर आप देख सकते हैं कुल मिला के कुछ 6 टाइप्स बनती हैं। ये हम आज ही की वीडियो में कवर करेंगे सो दैट कि आप लोग जो है ना वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकें। और इंशाल्लाह मैंने इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो किताब के अंदर से रह गया हो, और किताब के अंदर से ही पेपर्स आते हैं और आप फिर अपनी मर्ज़ी से इसको मोल्ड कर सकते हैं। सो इजी सेंटेंसेस में क्या, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन डेफिनेशन। A social institution is a way people in a community work together and follow certain rules। कि सोशल इंस्टीट्यूशन एक रास्ता है जिसमें लोग जो है ना उसमें कम्युनिटी वर्क करती है मिलकर, और कुछ रूल्स होते हैं ख़ास किस्म के जिनको फॉलो करती है, उसको हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। इट हेल्प्स पीपल अचीव देयर गोल्स एंड लिव मोर स्टेबल लिव्स। ये लोगों को उनके मकासद हासिल करने में मदद देती है, और ताकि जो है ना लोग वो एक स्टेबल किस्म की ज़िंदगी गुजार सकें। सोशल इंस्टीट्यूशन आर लाइक फ्रेमवर्क्स दैट शेप हाउ सोसाइटी वर्क्स। जो समाजी इदारे हैं वो एक ऐसा फ्रेमवर्क की तरह हैं जो माशरे को काम करने के लिए मखसूस करते हैं या उनकी शक्ल बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग थिंग्स लाइक मैरिज भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक समाजी इदारा है जो शादियाँ करवाता है। स्कूल्स हैं सेलिब्रेशंस के लिए, जो मुख्तलिफ आपके इवेंट्स कंडक्ट करने के लिए वो हॉल्स हैं। स्पोर्ट्स हैं, जो रिलीजन्स हैं, तो इनके बाकायदा इंस्टीट्यूशंस हैं। सो ये सारे के सारे जो समाजी फलाह बहबूद के काम आते हैं उनको हम सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। दीज इंस्टीट्यूशन हेल्प पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। इन सोशल इंस्टीट्यूशन से मदद मिलती है कि लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकें एंड शेप डेली लाइफ, और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको तरतीब दे सकें, उसको साख्त बना सके, उसकी कोई एक रिदम बना सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोर्स ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन। मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िलासफ़र्स, थिंकर्स, सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन की है। सो हम उनको देखते हैं। C.L. वुड, उन्होंने क्या कहा है? वो कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन और लॉन्ग लास्टिंग वेज। सोशल इंस्टीट्यूशन एक लंबे अरसे तक चलने वाले रास्ते हैं। पीपल रिलेट टू ईच अदर, जिसमें लोग एक दूसरे से बातचीत में रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं सोसाइटी माशरे में। यंग एंड मैक, उनका कहना है इट्स अबाउट कोऑर्डिनेटिंग सोशल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि सोशल रिलेशनशिप यानी समाजी जो ताल्लुकात हैं उनमें आपस में बाहिमी तावन करना, उसमें आपस में बाहिमी राब्ता रखना, उसको हम कहेंगे सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी ये वो ज़राए हैं। ग्रीन क्या कहता है? सोशल इंस्टीट्यूशन आर ग्रुप्स ऑफ कस्टम्स एंड नॉर्म्स दैट हेल्प सोसाइटी वर्क बेटर। कि सोशल इंस्टीट्यूशन उन रिवायात, उन इक़दार का मजमुआ है जो सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं। ठीक है, ये वो इदारे हैं जो रिवायात और इक़दार को बेहतर बनाने का माशरे की काम करते हैं। H.L. बर्मर्स क्या कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशन आर हाउ सोसाइटी ऑर्गेनाइज टू मीट पीपल्स नीड्स। के जो समाजी इदारे हैं वो कहते हैं कि किस तरह से सोसाइटी को तरतीब देना है ताकि जो लोग एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे की मदद के लिए आ सकें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन क्या है और उसके सोशल प्रॉब्लम्स क्या हैं। हमारे पास 6 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। फैमिली है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, एंड एट द एंड प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन है। हमारे करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर भी, या हम कह सकते हैं कि इन ओवर पाकिस्तान। ठीक है, बट हम मेजर यही हैं पूरी यूनिवर्स में भी। सो फैमिली के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सेक्सुअल रेगुलेशन है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेबल यूनिट्स है दैट इंश्योर कंटिन्यूड बर्थ एंड केयर ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन। कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास फैमिली रिलेटेड कुछ सोशल इंस्टीट्यूशन, समाजी इदारे हैं, ठीक है, जो कि आपके सेक्सुअल रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं।
एक जो कंटिन्यूड बस है उसको इंश्योर करते हैं और डिपेंडेंट चिल्ड्रन उनका ख़्याल रखते हैं। तो ये फैमिली इंस्टीट्यूशन भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही आता है। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या होता है, सोशलाइजेशन ऑफ द न्यू कमर्स टू द सोसाइटी। इसका काम होता है कि जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं बच्चे, उनको सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, एक वेल डेवलप्ड पर्सनैलिटी के तौर पर उनको बेहतर बनाना है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसके अंदर ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, उसको देखा जाता है, ऑर्डर लागू होता है, और इसमें पावर की तकसीम है, यानी जैसे कि टीचर की एक पावर है, उससे ऊपर प्रिंसिपल की एक पावर है, उससे ऊपर डायरेक्टर की पावर है, एंड सो ऑन। तो हर एक की मुख्तलिफ़ पावर्स हैं। तो इसी तरह से पॉलिटिक्स में भी हर एक के अपने ओहदे के अकॉर्डिंग उसकी पावर है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इसके अंदर आपने जो आपके वसाइल हैं, या आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, या आपके पास जो अच्छे वसाइल हैं, उनको आपने प्रॉपर्टी को बराबर तकसीम करना है। तो ऐसे इदारे जो सारी इकोनॉमी को देखते हैं वो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन होता है, ऊपर पाकिस्तान में बल्कि हर कंट्री में मौजूद है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हो गया। नेक्स्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द ट्रांसडेंटल, द सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड द प्लेस ऑफ ह्यूमन काइंड इन द वर्ल्ड। इसके अंदर मजहबी एलिमेंट्स आ जाते हैं कि मरने के बाद की ज़िंदगी, अब की ज़िंदगी का मतलब, और हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, इन तमाम मकासद को फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करते हैं, और हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ये भी देखते हैं। प्ले एंड रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन, इनका काम होता है फोस्टर्स द चाइल्ड सोशल, फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, क्रिएटिव एंड इमोशनल। इनका काम होता है कि बच्चे को हमने समाजी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, तख़य्युलाती तौर पर और हसासी तौर पर, ठीक है, इमोशनल तौर पर हमने हर तरह से बच्चे को स्ट्रॉन्ग करना है विद द हेल्प ऑफ फ़न, गेम्स, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ ये इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ हमारे पास सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमें मुख्तलिफ़ सोशल प्रॉब्लम्स का सलूशन देते हैं, और हर एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है जो काम करता है। तो हम इन्हीं जो है ना इंस्टीट्यूशंस को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो सोशल इंस्टीट्यूशन का हम कैरेक्टरिस्टिक्स दे सकते हैं, खूबियाँ देख सकते हैं कि ये क्यों ज़रूरी हैं। पहले तो स्कोप जान लेते हैं। स्कोप आपको पता है, वसत, ठीक है, वो भी आपकी इंपॉर्टेंस में भी आ जाता है। एन इंस्टीट्यूशन इज़ नॉट जस्ट एनी पर्सन। कोई ये जो एक इदारा है वो एक बंदा नहीं होता, कस्टम ना रिवायात होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ना कोई एक इदारा होता है, बट इट्स ब्रॉडर इन स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। लेकिन इसकी बहुत वसत होती है और अहमियत होती है, क्योंकि इदारे के अंदर लोग होते हैं और लोगों से इदारा होता है। रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटी, इदारे का माशरे के अंदर क्या किरदार है। इंस्टीट्यूशन गाइड बिहेवियर इन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ सोशल लाइफ। जो इदारे हैं वो हमें रहनुमाई देते हैं कि हमने कहीं अहम जो इलाके हैं उनमें किस तरह से अपनी समाजी ज़िंदगी बनानी है, थ्रो नॉर्म्स, अपनी इक़दार और अपनी रिवायात को देखते हुए, एंड रोज़ ऑफ टू मेंटेन स्टेबिलिटी, और अपना जो किरदार है उसमें कैसे हम स्टेबिलिटी ला सकते हैं, कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम उसको बेहतर बना सकते हैं। ये सोशल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, सोसाइटी को बनाते हैं, इंडिविजुअल को बनाते हैं। ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन कहाँ से हुआ। इंस्टीट्यूशन डेवलप फ्रॉम अनकोऑर्डिनेटेड एक्शंस ऑफ मैनी इंडिविजुअल्स टू सॉल्व कॉमन सोसाइटल प्रॉब्लम्स। ये जो इदारे हैं इसका कॉन्सेप्ट आया था जब एक सब ने मिलकर नहीं बल्कि सब ने अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के काम किए। बहुत से अफराद ने मिलकर एक ही मसला था, सोसाइटी का प्रॉब्लम एक ही था, जैसे फैमिली, एजुकेशन है, पोलाइटी है, इकोनॉमी है, या रिलीजन फॉर स्टेबिलिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट फिर बाद में कि सब ने मिलकर काम करना है, इदारा बन जाएगा। ये तब आया कि जब हर सोसाइटी को या फिर हर कंट्री को यही प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, और फिर वो अलग अलग इनके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे थे। जब ये सब मिलकर एक ही जो मसाइल थे इनके उस पर बहस करने लगे, उसके सॉल्यूशन के प्रॉब्लम्स ढूंढने लगे, तब हमने उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हमने इंस्टीट्यूशन का नाम दिया, जो किसी ख़ास मकसद के लिए मुख्तस था। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टीट्यूशन और कंजर्वेटिव।
इंस्टीट्यूशन आर बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन। जो इदारे हैं वो आपके रिवायात और इक़दार के ऊपर बने होते हैं। दैट हेल्प सोसाइटीज़ सर्वाइव, जिससे जो माशरा है उसको कायम रखने में हेल्प मिलती है। वाइल दे आर नेसेसरी फॉर यूनिटी एंड स्टेबिलिटी, जबकि इन्हें मुसलसल मुत्तहद होना होता है और इन्हें एक ठहराव चाहिए होता है। इन टुडेज़ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी एडवांसेस, आजकल की जदीद ज़िंदगी में जहाँ पे ज़िंदगी जो है वो टेक्नोलॉजी बेसिस हो चुकी है एंड ग्लोबल कनेक्शन और पूरी दुनिया के साथ हमारा रब्ता है। सम इंस्टीट्यूशन माउट बी आउटडेटेड और इनएफिशिएंट, कुछ जो इदारे हैं फिर उस सूरत मतलब उसके जो ज़रूरियात हैं जिद्दत के साथ उस पर मीट नहीं कर पाते, उसके अकॉर्डिंग नहीं है, पुराने ओल्ड फैशन है या उस कारकर्दगी को मैच नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको वसाइल नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है या दीगर प्रॉब्लम्स हैं जो हम इस वीडियो के एंड पे भी देखेंगे। तो अब जो इंस्टीट्यूशन हैं वो थोड़े कंजर्व हो गए हैं। क्योंकि वो पीछे जो बदले बनाए गए थे उनका मकासद, उनके गोल्स, उनका ऑब्जेक्टिव या उनका जो अंदाज़ था वो टोटली चेंज हो गया, क्योंकि अब वक्त जो है वो बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है और तेज़ी के साथ साथ बहुत सी एडवांस चीज़ें स्कूल्स के अंदर करिकुलम के अंदर ऐड करनी पड़ रही, तो इंस्टीट्यूशन कंजर्व हो गए। रूल फॉलोइंग बिहेवियर एट द कोर ऑफ इंस्टीट्यूशन इज़ द आइडिया दैट दे गाइड बिहेवियर थ्रू रूल्स। जो सबसे मेन मकसद इदारे का था वो ये था कि उसने बिहेवियर कैसा होना चाहिए, असूल कैसे होने चाहिए, इस पे रहनुमाई देना। दीज रूल्स लेड टू प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। तो ये सारे के जो रूल्स थे ये बिहेवियर के ही पैटर्न्स हैं, एक तरतीब है इनकी, स्टेप बाय स्टेप हैं ये सारे रूल्स। समटाइम्स पीपल फॉलो दीज रूल्स, बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है ना वो इन रूल्स को फॉलो करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट दैम, बगैर इनको सोचे समझे। लाइक दे आर प्रोग्राम्ड, ऐसे जैसे कि ये एक उनके अंदर फ़ीचर है, प्रोग्राम किया गया। जैसे रोबोट को हम कोई प्रोग्राम दे दें और उसने वही फंक्शन करना है, कंप्यूटर को हम कोई प्रोग्राम दे उसने वही फंक्शन करना है, अपनी मर्ज़ी से नहीं करते। तो कुछ लोग अंधाधुंध रूल्स की पैरवी करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अदर टाइम्स रूल्स आर एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट्स दैट शेप्स पीपल्स चॉइसेस, जबकि दूसरी तरफ बहुत से जो ऐसे रूल्स हैं वो लोगों को शेप करने के लिए उनको मतलब कि वो क्या सोचते हैं इन रूल्स के बारे में, उनका क्या ख्याल है, उनको चॉइसेस दे देते हैं। लाइक प्रॉपर्टी राइट्स, जैसे कि जो वरासत का हक़ है वो लिमिटिंग व्हाट समवन कैन डू, तो उस पर जो है ना वो ओवरऑल रूल नहीं लगता, वो हर कोई अपनी मर्ज़ी से चाहे तो दे चाहे तो ना दे, ये वाला रूल अप्लाई होता है। तो रूल फॉलोइंग बिहेवियर सबका सेम नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं इंस्टीट्यूशंस आर मेड बाय पीपल। ऑब्वियसली इदारों को लोगों ने बनाया है। सीस इंस्टीट्यूशन आर क्रिएटेड बाय पीपल, चूँकि जो लोगों ने इदारा बनाया है दे कैन बी चेंज्ड, तो इसलिए ये तब्दील हो सकता है। इवन इफ़ इंस्टीट्यूशन सीम्स सैक्रेड, हत्ता के जो इदारे हैं वो एक मुक़द्दस समझे जाते हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग और समझे जाते हैं कि ये लंबे अरसे तक के लिए बनाए गए हैं, खड़े किए जा सकते हैं। सोशल साइंटिस्ट शुड लुक क्रिटिकली एट दैम, जो समाजी साइंसदान हैं वो इन चीज़ों को बड़े तनकीद की नज़र से देखते हैं। एंड नॉट एज्यूम द करंट वे इनटू इज़ ओनली राइट वे, और ये एज्यूम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि जो मौजूदा रास्ता है ये सिर्फ़ एक सही रास्ता नहीं है बल्कि इसमें जिद्दत आनी चाहिए, इसमें तब्दीली की गुंजाइश है। इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेट एक्शंस, इसका क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू लुडविग लॉचमैन, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इंस्टीट्यूशंस हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल ओरिएंट देयर एक्शंस, के इदारों ने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की है उनके अमल को तरतीब देने में, अच्छा करने में, टुवर्ड कॉमन गोल्स के, उनका एक जो कॉमन मकसद था उसको हासिल करने में इन सोसाइटी माशरे में। दे लेट पीपल रिलाई ऑन अदर्स, इसने लोगों को एक दूसरे पर मनहसर किया। एक्शंस इन सिविलाइज्ड, जो हमारे अमल थे वो भी एक तहज़ीब याफ्ता हो गया माशरे में। इवन व्हेन दोज अदर्स आर एनोनिमस, एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम, जबकि वहाँ पे बाकी जो सारे हैं वो गुमनाम हैं। कहने का मकसद ये है कि जो इदारे हैं वहाँ पे लोगों को सिविलाइज्ड बनाया गया, सोसाइटी का एक अच्छा फ़र्द बनाया गया, जबकि वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो गुमनाम रहे इस चीज़ से। इंस्टीट्यूशंस आर लाइक नोडल पॉइंट्स, इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एक नोडल पॉइंट्स की तरह हैं दैट हेल्प कोऑर्डिनेट एक्शंस
बाय मेकिंग अदर्स बिहेवियर मोर प्रिडिक्टेबल। जो दूसरों को आपस में मिलकर एक बाहिमी जो है ना वो अमल करने में हेल्प करते हैं। बाय मेकिंग अदर्स बिहेवियर मोर प्रिडिक्टेबल, दूसरों का जो है रवैया वो इसमें प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए। रिड्यूसिंग द नीड फॉर टू मच इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरीवन एल्स, तो इससे क्या है कि सबको जो इन्फॉर्मेशन एक देनी पड़ती है वो उसकी ज़रूरत कम पड़ गई। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इदारे हैं वो आपस में मिलके कोऑर्डिनेट काम करते हैं सेम गोल्स के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ फंक्शंस या रोल्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, फिर उसके बाद हम जाके जो इसके मेन जो है वो इंस्टीट्यूशंस उनको पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन को देखेंगे। पहले इसके फंक्शन और रोल्स देख लेते हैं। पहला फंक्शन है इकोनॉमिक फंक्शन इंस्टीट्यूशन का। जैसे कि हमने पढ़ा कि पॉलिटिक्स में इसका किरदार, पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस हैं, एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन हैं, और इसके अलावा एजुकेशनल हैं, फैमिली हैं, तो ये सारे ही इनके काम हैं। तो इकोनॉमिक फंक्शन क्या है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हेल्प मीट सोसाइटी इकोनॉमिक नीड्स, तो ये माशरे को मदद देती है फाइनेंशियल तौर पर, माशी तौर पर उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं ये इदारे। दे हैंडल प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एक्सपेंडिचर एंड सर्विसेज, ये जो आपका मुनाफा है उसको हैंडल करते हैं, और फिर जो वसाइल की तकसीम है उसको देखते हैं, एक्सपेंडिचर्स अखराजात को देखते हैं, और सर्विसेज और जो खिदमात की गई हैं उनको, ये सारा जो ज़िम्मेदारी होती है वसाइल से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, इकॉनमी से रिलेटेड, ये इकॉनमिक फंक्शंस हैं, ये इकॉनमिक इंस्टीट्यूशन करते हैं। पॉलिटिकल फंक्शन क्या? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शेप ह्यूमन कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनाइज वे, जो सियासी इदारे हैं वो एक इंसान का किरदार जो है वो एक तरतीब के साथ आरास्ता करते हैं। दे हेल्प मेंटेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू गवर्नमेंट्स एंड रिलेटेड बॉडीज़, तो ये जो दो दीगर समाजी इदारे हैं उनके साथ मिलकर, यानी गवर्नमेंट और दूसरी बॉडीज़ के साथ मिलकर ये काम करते हैं, ये पॉलिटिकल फंक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिलियल फंक्शन। फैमिलियल इंस्टीट्यूशन हेल्प इंक्रीज़ द ह्यूमन पॉपुलेशन, जैसे कि फैमिली से निकला है फैमिली ख़ानदान, तो इन इदारों का मकसद होता है कि हमने ह्यूमन पॉपुलेशन में इजाफ़ा करना है। दे बरिंग अप द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू फैमिली एंड मैरिज, वो जो अगली नस्ल लेकर आते हैं वो ख़ानदान से लेकर आते हैं, मैरिज से लेकर आते हैं, शादी से, एक प्रॉपर असूल से, ना कि ऐसे ही जो है ना वो जैसे वेस्टर्न सिस्टम्स हैं जिनके अंदर कोई प्रॉपर फैमिली नहीं होती, प्रॉपर कोई उनको लागू नहीं किया जाता, दे डिपेंड ऑन यू, अपनी रखें या ना रखें, तो वो वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे फैमिलियल फंक्शन भी काम करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीजियस फंक्शन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मीट सोसाइटीज़ रिलीजियस और स्पिरिचुअल नीड्स, ये इनकी मजहबी ज़रूरतों को पूरा करता है। दे प्रमोट म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड अल्लाह, इंसान और अल्लाह के दरमियान में जो एक बाहिमी रब्ता है उसको फ़रोग़ देता है। प्रोवाइडिंग सस्टेनेबिलिटी टू सोसाइटी, जिससे माशरे में जो है ना वो एक सस्टेनेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल कंट्रोल। सोशल इंस्टीट्यूशन हेल्प मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को सोशल इंस्टीट्यूशन फॉलो करवाते हैं माशरे में बाय टीचिंग मेंबर्स थ्रू गुड एग्जांपल्स, लोगों को अच्छी अच्छी मिसालें देकर उनको कंट्रोल किया जाता है, उनके माइंड को कंट्रोल किया जाता है। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सोशल इंस्टीट्यूशन हेल्प पास डाउन सोसाइटीज़ वैल्यूज़ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट टू कीप सोसाइटी गोइंग। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है मुंतकिल करना, तो जो सोशल इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं कि हमने जो इन्फॉर्मेशन है या जो रिलीजन है या ये जो अकीदा है हमने एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन मुंतकिल करना है, तो उस पर जो वर्किंग आउट करते हैं वो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सोशलाइजेशन, सोशल इंस्टीट्यूशन टीच इंडिविजुअल्स हाउ टू बिहेव गिविंग दैम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर सोसाइटी, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सोशल इंस्टीट्यूशंस का ही खासा है, उनका ही ये वर्क है। नेक्स्ट हम टाइप्स देख लेते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशन चैनल बिहेवियर इन प्रिस्क्राइब्ड वेज़ इन इम्पॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ सोशल लाइफ, कि जो समाजी इदारे हैं वो एक बिहेवियर हैं जो कि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में मुख्तलिफ़ समाजी लाइफ में ज़िंदगी में बयान किए गए हैं। दे प्रोवाइड परमानेंट सोल्यूशन टू सोसाइटी, ये जो माशरे को मुस्तकिल किस्म के जो है ना हल देते हैं। अनफिनिश्ड बिज़नेस थ्रू नॉर्म्स, जिससे आपका रिवायात के ज़रिए जो एक बिज़नेस ख़त्म हो गया, यानी पुराने तौर तरीक़ों से, वैल्यूज़ से एंड रोल एक्सपेक्टेशंस, तो इन सब का हल देते हैं चाहे जो भी आपका इशू है सोसाइटी के अंदर। इंस्टीट्यूशन अराइज फ्रॉम अनकोऑर्डिनेटेड एक्शंस, जब लोगों ने अलग अलग जो है ना काम किया मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ का पे,
तो उनका कॉमन ही गोल था, तो उस पर काम कर रहे थे। तो उस वक़्त हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो वजूद में आए थे। कौन से 6 थे हमने पढ़े हैं? फैमिली है, इकोनॉमिक है, एजुकेशनल है, पॉलिटिकल है, रिलीजियस है और विलेज या रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशन है। हम इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। पहला पढ़ते हैं फैमिली के बारे। अब फैमिली क्या होता है? अ फैमिली इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड बाय ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्शन। कि जो एक ख़ानदान होता है वो लोगों का एक मजमुआ होता है जो आपस में खून का रिश्ता भी उनका होता है। शादी हो रही होती है 2 कपल्स की और फिर उसके नतीजे में औलाद है। अडॉप्शन है या फिर आपने अडॉप्ट कर लिया, एक फैमिली की तरह रह रहे हैं। दे लिव टुगेदर, शेयर मनी, स्टफ़ एंड रेज किड्स। वो इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे की चीज़ें जो है ना वो एक्सचेंज करते हैं, इकट्ठे ग्रो करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। सो टाइप्स ऑफ फैमिलीज़ में हम देख लेते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। 2 किस्म की फैमिलीज़ हैं। ओरिएंटेशन क्या है? फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, दिस इज़ द फैमिली यू आर बॉर्न इनटू। ये वो ख़ानदान है जिसमें आप पैदा हुए हैं। जो लर्न टू टॉक, यहाँ पे आपने एक बात करना सीखा, एंड इंटरेक्ट विद अदर्स हियर, और यहाँ पे आपने दूसरों से बातचीत की, मुलाकात की। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या है? दिस इज़ द फैमिली यू स्टार्ट व्हेन यू गेट मैरिड। ये जो फैमिली है ये तब बनती है जब आपकी शादी हो गई। एंड हैव अ किड्स, अब आपके बच्चे हैं। लाइक अ स्पाउस एंड किड्स, यानी शादी के बाद की आपकी जो ज़िंदगी है वो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, और शादी से पहले जब आप वालिदैन के साथ हैं तो आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन कहलाती है। ये 2 टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मैरिज स्टफ़। ठीक है, ये फैमिली की ही हम बात करें, उसके मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देख रहे हैं। मोस्ट पेरेंट्स आर मैरिड, अक्सर वालिदैन की शादी हुई होती है। मैरिज इज़ व्हेन 2 adults एग्री टू बी टुगेदर। शादी तब होती है जब 2 लोग एक चीज़ पे मुत्तफिक होते हैं। इन सम प्लेसेस लाइक द US, बहुत सी जगहों पे जैसे कि US में मैरिज इज़ बिटवीन 1 man and 1 woman, तो उसको कहते हैं मोनोगैमी। मोनोगैमी मैरिज ही है, जब 2 लोगों की शादी होती है तो उसको हम मोनोगैमी कहते हैं US में। इन अदर प्लेसेस लाइक पार्ट्स ऑफ द मिडल ईस्ट, जो मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ हिस्से हैं उनमें पोलोगैमी कहा जाता है, जब भी 2 लोगों के दरमियान में मैरिज होती है। इसके बाद हम देखते हैं व्यूज़ ऑन फैमिलीज़ इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के अंदर फैमिलीज़ के बारे में क्या ख़यालात हैं। एक तो है फंक्शनल पर्सपेक्टिव। इसका क्या मतलब है कि फैमिलीज़ हेल्प कीप सोसाइटी स्टेबल। इसमें जो ख़ानदान होते हैं वो सोसाइटी को ठहराव पैदा करने की कोशिश करते हैं। देयर इम्पॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग फैमिलीज़ जो हैं वो सोसाइटी को स्टेबल करने के काम करती हैं। ठीक है, ये फंक्शन है, उसका काम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। इसका क्या मतलब है? फैमिलीज़ कैन काज प्रॉब्लम्स लाइक इनइक्वालिटी एंड फाइट्स ओवर पावर। तो फैमिलीज़ की वजह से ही बाज़ औक़ात जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि नाइंसाफ़ी का या फिर लड़ाई का। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? ये कुछ हम पर्सपेक्टिव देख लें फैमिलीज़ के, कि फ़ैमिलीज़ की वजह से क्या क्या हो सकता है। फैमिलीज़ आर फॉर स्पोर्ट, फैमिली स्पोर्ट के लिए होती हैं। रिलेटिव्स बॉन्ड ओवर शेयर थिंग्स, तो जो रिलेटिव्स और रिश्तेदारों से हम चीज़ें शेयर करते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव, फैमिलीज़ कम इन ऑल शेप्स। इसमें जो है ना वो फैमिलीज़ किसी भी शक्ल में आ जाती हैं। पीपल वांट फ्रीडम, लोग जो है वो आज़ादी चाहते हैं। एंड डोंट ऑलवेज़ फॉलो ऑल रूल्स, और इसीलिए जो है ना वो पुराने जो रूल्स थे उनको फॉलो नहीं करते। जैसे इकट्ठे जो हमारी कंबाइंड फैमिली होती है उनको फॉलो नहीं करते, तो वो आज़ादी लेना चाहते, अलग अलग रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये पोस्ट मॉडर्निस्ट पर्सपेक्टिव है, यानी मॉडर्न के बाद का जो अब लोग सोचते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये कुछ फैमिली की इम्पोर्टेंस है। आप इसको फैमिली की इम्पोर्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको व्यूज़ ऑन फैमिली इन सोसाइटी सोशियोलॉजी ये भी कह सकते हैं। ये सोशल इंस्टीट्यूशन के अंडर ही हम फैमिली को पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ऑफ कोर्स फैमिली इज़ वेयर पीपल फर्स्ट लर्न टू लिव विद अदर्स। लर्निंग इन ए फैमिली यू लर्न टू बी सोशल, लिव विद अदर्स एंड अंडरस्टैंड मोरल वैल्यूज़ एंड सोशल नॉर्म्स। ख़ानदान में आप सीखते हैं कि किस तरह से हमने माशरे में रहना है, दूसरों के साथ हमने किस तरह से बर्ताव करना है, कैसे अखलाक़ी इक़दार सीखनी है, और माशरे की जो रिवायात है उनको हमने फ़ॉलो करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। एज अ सोशल बीइंग यू नीड टू फॉलो सर्टन रूल्स।
एक माशरे का हिस्सा होने के फ़र्द के होने की हैसियत से आपको कुछ रूल्स को, कुछ रिवायत को फॉलो करना पड़ता है टू लिव इन सोसाइटी। माशरे में रहने के लिए देयर आर ऑल्सो लीगल रूल्स, नॉट फॉलोइंग देम कैन लेड टू जेल। तो उसमें कुछ ऐसे कानूनी तौर पर भी जो रूल्स हैं वो हैं कि अगर उनको फॉलो ना किया जाए तो आप लोग जेल जा सकते हो। लाइक अगर आप किसी की चोरी करते हो, आप किसी का मर्डर करते हो, या आप फसाद खड़ा करते हो किसी भी किस्म का, तो आप सोसाइटी के जो है नॉर्म्स या वैल्यूज़ या रूल्स उनको ब्रेक करने पर आपको जेल जाना पड़ता है। इनर सेल्फ एज अ जज, इसमें आप जो आपका ज़ात होती है वो खुद ही जज होती है। देयर इज़ अ काइंड ऑफ मोरल एंड एथिकल कोड इनसाइड यू। आपके अंदर एक कोर्ट होता है, ठीक है, एक अदालत आपके अंदर है जो कि आपकी अखलाक की है, आपके एथिक्स की है। यू दैट जजेस योर एक्शन, जिसमें आप अपने अमल की जो है ना वजाहत देते हैं, अपने अमल को देखते हैं। इफ़ यू डू नॉट फॉलो नॉर्म्स, अगर आप नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते तो। नेक्स्ट हम देखते हैं पेरेंट्स एज अ फर्स्ट टीचर। ऑब्वियसली योर पेरेंट्स फैमिली आर योर फर्स्ट टीचर। जॉइंट फैमिलीज़ इन द पास्ट, अर्लियर जनरेशन लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिलीज़। पुराने जो जनरेशन थी हमारी, जिस दादा दादी लोगों की, वो जनाब जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती थी। 3 से 4 जनरेशन अंडर वन रूफ, 3 से 4 जनरेशन एक ही छत के नीचे विद ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंटीज़, ठीक है, इनके साथ। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिलियर रिलेशनशिप, फैमिली का रिलेशनशिप क्यों होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो टर्म्स यूज़ की जाती हैं रिलेशनशिप के लिए। डिफरेंट कल्चर्स यूज़ डिफरेंट टर्म्स फॉर फैमिली रिलेशनशिप। इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ अंकल एंड आंट आर यूज। जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है वहाँ पे अंकल और आंटी का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप को ज़ाहिर करने के लिए। वहाँ पे चाचू भी अंकल, मामू भी अंकल, सारे ही अंकल होते हैं जो मेल हैं, और जो फ़ीमेल है वो आंटी होती हैं। ये तो हमें पता है। इन सम कल्चर लाइक इन पाकिस्तान, लेकिन कुछ कल्चर में जैसे कि पाकिस्तान में हमारे नाना नानी हमारे मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स और दादा दादी हमारे पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हर रिश्ते का अपना अलग नाम है, ना कि सारे को हमने जो है वो अंकल कहना है और ना सारे को हमने आंटी कहना है। नेक्स्ट हम देखते हैं फैमिलीज़ के एडवांटेजेस क्या हैं। जॉइंट या एक्सटेंडेड फैमिली जो मिल के रहते हैं। एवरीवन गेट्स टेकन केयर ऑफ, किड्स, एजड, वीक, सिक। इसमें हर कोई एक दूसरे की ख्याल रखता है, सब मिल के बच्चों का ख्याल रख जाते हैं, बूढ़े लोगों का ख्याल रख सकते हैं, कमज़ोर का, बीमारों का ख्याल रख सकते हैं। नाउ डेज़ फैमिलीज़ आर स्मॉलर। अब के दिनों में जो ख़ानदान हैं वो छोटे हो गए हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ उसे कहते हैं। जॉइंट फैमिलीज़ बेनिफिट किड्स मोर बैलेंस्ड पर्सनैलिटी एंड बेटर इन्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। जब आप इकट्ठे होते हैं तो आपको मुख्तलिफ थिंकिंग वाले लोग जो है मिल जाते हैं। अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे बच्चे की अच्छी पर्सनैलिटी होती है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है। थर्ड पॉइंट है फैमिली इन्वायरमेंट मैटर्स फॉर किड्स। जो फैमिली का माहौल है वो बहुत मैटर करता है बच्चों के लिए। शेप्स फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ, जो उनको शेप देता है बच्चों को, बच्चों की फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल ग्रोथ में। करियर्स, इमोशनल बॉन्डिंग, बच्चों के सब अंदर जो है वो इमोशनल बॉन्डिंग होती है क्योंकि काफ़ी अरसा रहे होते हैं साथ साथ। गिव्स सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस फॉर डीलिंग विद लाइफ, जिससे उनके तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, एक खुद एतमादी मिलती है ज़िंदगी गुजारने के लिए। टाइम स्पेंड विद फैमिली मेम्बर्स इम्पैक्ट किड। जब हम फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं तो इस पर बच्चों पर बहुत असर होता है। इनकरेजेस एनालिटिकल थिंकिंग इफ़ पेरेंट्स लिसन टू किड्स। अगर पेरेंट्स जो है बच्चों की सुनते हैं तो ये उनके एनालिटिकल थिंकिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली इन चेंजिंग टाइम्स। वक्त गुजरने के साथ साथ जो फैमिलीज चेंज हो रही हैं उसकी क्या अहमियत है। फैमिलीज़ रोल्स स्टेज एसेंशियल डिस्पाइट चेंजेस विद टीवी एंड इंटरनेट। जो फैमिलीज़ का किरदार है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हालांकि टीवी और इंटरनेट वगैरह आ चुके हैं, मगर फिर भी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैमिली टाइज़ कैन नॉट बी अंडरमाइंड। जो फैमिली का आपस में बॉन्ड था उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। किड्स नीड्स टू रियलाइज़ पेरेंट्स। बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि उनके पेरेंट्स हैं, डिसिप्लिन इज़ फॉर देयर गुड। जो वहाँ पे डिसिप्लिन लगाया जा रहा है वो उनके बेहतर के लिए, अदरवाइज़ इट माइट लेड टू रेबेलियन। अगर ऐसा नहीं उनको सिखाया जाएगा तो वो आपसे बगावत का सबक बनेगा। स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द फैमिली, इस जो मेन काम होता है फैमिली का वो क्या है, कंट्रोल रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। फैमिलीज जब होती हैं तो वो आपस में जो कंट्रोल करती है सेक्सुअल बिहेवियर को। प्रोवाइड्स फॉर न्यू मेंबर्स, ठीक है, वो उनमें जो है वो मेंबर्स को जो है ना नए बच्चे पैदा करना, ये मेन काम है।
प्रोवाइड्स इकोनॉमिक एंड इमोशनल सपोर्ट, जिससे आपको एक माशी तौर पर एक जो है जज्बाती तौर पर आपको एक सपोर्ट मिलती है। इनेबल्स प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ किड्स, जिससे बच्चों की जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो मुमकिन है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पढ़ते हैं। हम अपने अभी पढ़ा फैमिली का, अब हम इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे। सोशोलॉजिस्ट सी द इकोनॉमी एज हाउ अ सोसाइटी मेक्स, शेयर्स एंड यूजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सोशोलॉजिस्ट ये देखते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी जो है वो सोसाइटी के लिए काम करती है, उसको कैसे बनाती है, कैसे उसमें वसाइल की तकसीम करती है, कैसे उस जो वसाइल उनका इस्तेमाल होता है और कैसी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डील्स विद द मेकिंग गुड्स, ऑर्गेनाइजिंग वर्क्स, टेक केयर ऑफ पीपल एंड मोर, नॉट जस्ट अबाउट मनी। जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उसका ताल्लुक़ सिर्फ मनी से नहीं होता, बल्कि वो डील करती है कि बच्चों वो गुड्स कैसे बने, यानी चीज़ें कैसे बनानी है, काम को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, लोगों के ख्याल कैसे रखना है, ये भी मैटर करता है। ये भी ज़िम्मेदारी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की है। डियाना कैंडल भी एक सोशोलॉजिस्ट हैं। उनका कहना है द इकोनॉमी इज़ अबाउट हाउ सोसाइटी गेट्स और प्रोवाइड्स थिंग, कि इकोनॉमी का मतलब ये है कि किस तरह से सोसाइटी को क्या चाहिए और हमने क्या चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी है। सोसाइटी को क्या चाहिए, जो हमने उनको क्या प्रोवाइड करना है। इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अ कंट्रीज़ पॉलिटिक्स, लॉज, इकोनॉमी एंड सोशल सेटअप अफेक्ट हाउ फास्ट इट ग्रोज इकोनॉमिकली। एक कंट्री की जो सियासत है, कानून है या मईशत है या फिर उसका समाजी सेटअप है, वो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। सियासत अफेक्ट करती है, कानून अफेक्ट करता है, समाजी मामले अफेक्ट करते हैं। इट्स हार्ड टू नो एग्जैक्टली विच इंस्टीट्यूशन मैटर एंड हाउ दे मैटर। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हमें एग्जैक्टली जाने कि किस इदारे का ये काम है और किस तरह से वो काम करता है। कंट्रीज़ कैन चेंज देयर इंस्टीट्यूशन टू डू बेटर इकोनॉमिकली। जो ममालिक हैं वो इंस्टीट्यूशन तब्दील करते रहते हैं ताकि उसकी मईशत बेहतर हो। इफ़ दे कांट फिगर आउट व्हाट वर्क्स फॉर देम, अगर वो ये ना जान सके कि कौन उनके लिए काम कर रहा है, दे माइट जस्ट कॉपी व्हाट अनदर सक्सेसफुल कंट्री डज। तो फिर वो कॉपी करते हैं दूसरों की मईशत को, जो उन्होंने किया फिर वो खुद करते हैं। यानी कि अपने लिए अगर वो सेटअप ना बना सके कोई भी कंट्री, तो वो दूसरों से जो है ना स्केच बना लेता है। लाइक रिसेंट पाकिस्तान में भी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बनाना था, तो उसके लिए जो है ना वो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे नहीं बनाया जा सका या फिर उनको कंसिडर नहीं किया गया। तो बाहर से अमेरिका से हमारे जो रहते हैं, नाम नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने फिर हमारे लिए इकोनॉमी स्ट्रक्चर बना के दिया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ हैव बीन बेटर ओवर टाइम। इकोनॉमीज़ वक्त के साथ बेहतर हो सकती हैं। हाउ यू इम्प्रूव एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी जो हैव नाउ। तो आपने इकोनॉमी को बेहतर बनाना है, ये मनासर है उस पर कि आपके पास किस टाइप की इकोनॉमी है। दे आर प्री इंडस्ट्रियल, क्या वो प्री इंडस्ट्रियल है, यानी इंडस्ट्री से पहले की इकोनॉमी है आपके पास, जैसे हंटिंग और गैदरिंग वगैरह की है। आपने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, आपकी इंडस्ट्री में सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग ही शामिल है, यानी कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाई। फिर इंडस्ट्रियल है, यानी कि जब फैक्ट्रियाँ वगैरह आ गई, यूज़ अल्टरनेटिव एनर्जी एंड मशीन्स, जबकि वहाँ पे मुतबादिल एनर्जी को पैदा करने के लिए मशीन्स आ गई। एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़, यानी इंडस्ट्री के बाद जब फैक्ट्री सेटअप हो गया उसके बाद जो है ना वो वक्त की आपके पास इंडस्ट्रीज़ हैं। फोकस ऑन सर्विसेज लाइक फूड, ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली हमने यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ पढ़ी हैं। एक तो प्री इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों से पहले की आपके पास अगर इकोनॉमी है, और अगर आपके पास इंडस्ट्री जब है तब आपके पास इकोनॉमी है, या फिर अब इंडस्ट्रीज़ के बाद की आपके पास इकोनॉमी है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, बोलना नहीं। नेक्स्ट हम चलते हैं कैटेगरीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमीज़। इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज़ जनरली कम इनटू 2 कैटेगरीज। उसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, यानी इंडस्ट्री जब लगी थी तब और इंडस्ट्री के बाद की जो इकोनॉमीज़ हैं। एक तो कैपिटलिज्म में डिवाइड किया जाता है, दूसरा सोशलिज्म में। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है इनको डिटेल्स में देख लेंगे। दिस मीन्स दैट इकोनॉमीज़ हाउ कंट्रीज़ और सोसाइटीज़ मैनेज मनी एंड बिजनेस एंड रिसोर्सेज। इकोनॉमी का मतलब ये है कि किस तरह से एक कंट्री अपने जो पैसा है, अपना बिज़नेस है या वसाइल है, उसको इस्तेमाल करता है, उसको कैसे मैनेज करता है। तो इन इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल टाइम एज यूजुअली बेस्ड ऑन आइदर। तो मईशत का बुनियाद जो है ना वो इन चीज़ों पर होता है, कैपिटलिज्म या फिर सोशलिज्म, किस टाइप का आपका सिस्टम है।
कैपिटलिज्म क्या है? दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड कैपिटलिज्म। ये इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में बात करता है जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ इकोनॉमीज डिफाइंड बाय अ मार्केट ओन्ड एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट सिटीजन। कैपिटलिज्म वो निज़ाम है जिसके अंदर इकोनॉमीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है कि इसमें मार्केट अपनी होती है और उसमें प्राइवेट सिटीज़न यानी जो प्राइवेट लोग हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। इन कैपिटलिज्म बिजनेस एंड मार्केट्स आर ओन्ड एंड रन बाय इंडिविजुअल्स। कैपिटलिज्म में जो बिज़नेस और मार्केट्स हैं वो एक बंदे के हाथों चल रही होती हैं एंड कंपनीज़ की तरह एक ही कंपनी का मालिक या एक फ़र्द होता है जो चला रहा होता है, कोई प्राइवेट सिटीज़न होता है, उसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही होती। ठीक है, कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रही बल्कि कोई प्राइवेट या इंडिविजुअल जो सिटीज़न है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। कैपिटलिज्म के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यानी कि हर सिस्टम के कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, बट हमने चूज़ करना होता है कि कौन सा बेटर है। तो एडवांटेजेस ऑफ कैपिटलिज्म आर द प्राइवेट ownership of property that produces income and competition to keep prices in check। जब कैपिटलिज्म के अंदर प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्रॉपर्टी होती है जिससे इनकम प्रोड्यूस होती है, तो उसमें कंपटीशन होता है टू कीप जहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो आपकी चेक एंड बैलेंस रहती हैं। एक तो ये फ़ायदा हो गया। दूसरा ये गुड थिंग्स अबाउट कैपिटलिज्म इंक्लूड पीपल ओनिंग देयर ओन प्रॉपर्टी। जो अच्छी चीज़ जो ये है कि हर जो बंदा है वो अपनी प्रॉपर्टी को खुद ओन कर सकता है, टू मेक मनी, पैसा बना सकता है। एंड कंपटीशन बिटवीन बिजनेस हेल्पिंग टू कीप प्राइसेस फेयर। और जो आपस में जो कंपटीशन होता है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कैपिटलिज्म है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो मैंने भी एक सब्ज़ी का ठेला लगाया, उधर से भी किसी ने सब्ज़ी का ठेला लगाया, तो अब बेचने के लिए मुझे प्राइसेस जो है वो मुनासिब रखनी पड़ेंगी। तो ये इसका फ़ायदा होता है। दूसरा ये कि मैं ख़ुद अपनी जो चीज़ें प्रॉपर्टी है उसको ख़ुद ओन कर सकती हूँ, उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। द डिसएडवांटेज हाउएवर इज़ द लैक ऑफ अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन विच इज़ व्हाट मेक्स कैपिटलिज्म वर्क बेस्ट। तो जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि गवर्नमेंट के पास भी रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, तो क्योंकि कैपिटलिज्म में हर इंडिविजुअल अपना अपना सेटअप, अपने इंडिविजुअल अपनी प्रॉपर्टी रख रहा होता है, तो गवर्नमेंट के पास इसका कोई जो टैक्स वगैरह नहीं जाता। अ डाउन साइड ऑफ अ कैपिटलिज्म इज़ दैट इट वर्क्स बेस्ट। जो इसका अगर हम निजी लेवल पे देखें तो कैपिटलिज्म का काम बहुत अच्छा जाता है व्हेन देयर इज़ ए मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, जब यहाँ पे थोड़ी सी गवर्नमेंट की भी मुदाखलत हो। बट दिस लैक ऑफ इंटरफेरेंस कैन ऑल्सो भी ड्रॉबैक। लेकिन जो कि ये इंटरफेरेंस की कमी है, गवर्नमेंट इसमें कैपिटलिज्म में सपोर्ट नहीं करती, तो उससे ये किसको लेट करती है, ड्रॉबैक बन जाता है। मे बी इम्प्लाइंग इट कैन लेड इशू इफ़ नॉट बैलेंस्ड। तो ड्रॉबैक किस तरह से बनता है कि अगर ये बैलेंस ना हो तो बहुत से इश्यूज़ बन जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशलिज्म क्या है। दिस इज़ टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड सोशलाइजेशन। ये भी इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता है। इसमें क्या होता है कि अल्टरनेटिव इकोनॉमिक थ्योरी टू कैपिटलिज्म इज़ सोशलिज्म। कैपिटलिज्म का उलट जो है वो सोशलिज्म है, और उसका मुतबादिल कह लें। सोशलिज्म इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट्स डिफरेंट फ्रॉम कैपिटलिज्म। सोशलिज्म इज़ द एक्ट बाय विच ऑल गुड्स आर पब्लिकली ओन्ड एंड ऑपरेटेड। सोशलिज्म में कोई एक इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर्टी को ओन नहीं करता, बल्कि इसमें जो सारे के सारे वसाइल होते हैं वो पब्लिक ओन करती है। सबको होते हैं, इंडिविजुअली नहीं बल्कि सबको पब्लिकली मिलते हैं। इन सोशलिज्म एवरीथिंग इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द पब्लिक। सोशलिज्म में हर चीज़, हर वसाइल, हर सोर्स पब्लिक ओन करती है, और द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द पब्लिक, या फिर गवर्नमेंट दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यानी सोशलिज्म में जो सारा स्ट्रक्चर होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। इन शॉर्ट, फीचर ऑफ सोशलिज्म, क्या खसूसियात है इसकी? द थ्री फीचर्स दैट मेक अप द सोशलिस्ट थ्योरी आर पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, परसूट ऑफ कलेक्टिव गोल। तीन किस्म की खसूसियात हैं जो सोशलिस्ट थ्योरी में हम देखते हैं। एक तो ये कि इसको पब्लिक जो है ना वो ओनरशिप करती है प्रोडक्शन को, उसका कलेक्टिव गोल होता है सबका मिल का है कि हमने प्रोडक्शन करनी है अच्छी चीज़ों की। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, उसका जो फ़ैसला होता है वो भी आवाम ही करती है। सबसे पहला ये है कि पब्लिक ओनरशिप ऑफ हाउ थिंग्स आर मेड, कि पब्लिक जो है वो ओन करती है कि किस तरह से चीज़ें बनानी है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा। वर्किंग टूवर्ड्स गोल्स दैट बेनिफिट एवरीवन, फिर सब ने मिलकर एक ही मकसद के लिए काम करना है जो सबके मफाद में हो।
कलेक्टिव गोल्स होना चाहिए। डिसीजंस आर मेड सेंट्रली, जो डिसीजंस होंगे, फ़ैसले होंगे वो मरकज़ी तौर पर होंगे बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी। वो आवाम की राय होगी लेकिन जो फ़ैसला है वो गवर्नमेंट करेगी। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ सोशलिज़म। नेक्स्ट हम देखते हैं द आइडियल और परफेक्ट सोशल इकोनॉमिक एंड सिस्टम। इन द आइडियल सोशलिस्ट इकोनॉमी थ्योरी द टर्म इज़ इंटरचेंजेबल विद कम्युनिज्म एंड द आइडियल कम्युनिज्म हैज़ नो सेपरेशन ऑफ सोशल क्लासेस और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन लीडर्स एंड पीपल। जो आइडियल सोशलिस्ट इकोनॉमी थ्योरी होती है ना, उसके अंदर कम्युनिज़म में और आइडियल कम्युनिज़म में कोई इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी कि दोनों को एक ही समझा जाता है। आइडियल कम्युनिज़म भी सेम है, कम्युनिज़म भी सेम है। हैज़ नो सेपरेशन ऑफ सोशल क्लासेस, जहाँ पे सोशल क्लासेस यानी कि अपर क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। और डिफ्रेंशिएशन बिटवीन लीडर्स एंड पीपल, लीडर और पीपल, आम लोगों में भी कोई फ़र्क नहीं समझा जाता। In a perfect socialist system, it's like a communism where there is no difference between rich and poor. तो एक परफेक्ट किस्म का जो सोशलिस्ट सिस्टम होता है उसमें कम्युनिज़म की तरह होता है, जिसमें अमीर और गरीब में कोई फ़र्क नहीं होता, सोशल क्लासेस में कोई फ़र्क नहीं होता। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज इन चार्ज, लीडर्स एंड रेगुलर पीपल। आम आदमी में और इंचार्ज में या लीडर्स में कोई फ़र्क नहीं समझा जाता। ठीक है। प्योर सोशलिज़म और कम्युनिज़म क्या है? इन फैक्ट देयर वुड आइडियली बी नो लॉन्गर व्हाट्सएवर इन्वॉल्व्ड इन अ प्योर सोशलिज़म और कम्युनिज़म। हकदर हकीकत जो है ना, वो एक आइडियल जो सोशलिज़म और कम्युनिज़म है उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो हम देख सकते हैं कि प्योर सोशलिज़म है। प्योर सोशलिज़म या कम्युनिस्ट सिस्टम क्या है? देयर वुड नॉट बी लीडर्स, वहाँ पे कोई लीडर्स नहीं होते, वो सब इक्वल होते हैं। The more often chosen economic theory is a mixture of capitalism and socialism that has been seen to benefit more involved. कैंडल 2006। तो कैंडल 2006 में कैंडल जो सोशलिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक थ्योरी वो काम आई है वो कैपिटलिज़म और सोशलिज़म उन दोनों को मिला कर आई है। कुछ फीचर सोशलिज़म के, कुछ फीचर कैपिटलिज़म को मिला के। मोस्ट ऑफन कंट्रीज़ यूज़ अ मिक्स ऑफ कैपिटलिज़म एंड सोशलिज़म। बहुत से कंट्रीज़ हैं जो दोनों का मिलाप यूज़ करते हैं बिकॉज इट सीम्स टू वर्क बेटर, क्योंकि इससे जो है वो काम बहुत अच्छा होता है फॉर मोस्ट पीपल, बहुत से लोगों के लिए। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज़ द सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मईशत का इदारे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सिस्टम से चलते हैं। एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन इज़ मेड अप ऑफ अ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। और जो इकोनॉमिक के इदारे हैं वो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन क्या है। दिस टॉक्स अबाउट व्हाट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डू स्पेसिफिकली। जो ख़ास तौर पर इन्हीं की जिम्मेदारी है वो कौन कौन से हैं? प्रोवाइड मेथड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज। चीज़ों को अच्छे तरीके से, इसकी अच्छी पैदावार के लिए आपने तरीक़ाकार बताना है। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हेल्प गाइड हाउ थिंग्स गुड्स आर सर्विसेज आर मेड। किस तरह से चीज़ें बननी है, इसमें इकोनॉमिक इदारे जो हैं वो मदद करते हैं। ये इनका मेन काम है। प्रोवाइड मेथड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और किस तरह से वसाइल की तकसीम करनी है इसके हवाले से मेथड्स देते हैं। दे आल्सो हैव डिसाइड हाउ थिंग्स आर शेयर्ड और गिवन आउट। तो फिर ये भी डिसाइड करते हैं कि किस तरह से ये जो वसाइल हैं, ये चीज़ें हैं, ये सबको बांटी जानी चाहिए, उनमें शेयर की जानी चाहिए। इनेबल सोसाइटीज़ मेंबर्स टू कंज्यूम गुड्स। ये जो सोसाइटी के मेंबर है, अफराद हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो ख़ुद चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें। एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ख़ुद ही इनको ना खुदकार बनाते हैं, इनको अपने पाँव पे खड़ा करते हैं। तो ये तीन जो मेजर जो है ना वो स्पेसिफिक फंक्शन है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के। दे हेल्प पीपल इन सोसाइटी यूज़ और कंज्यूम द थिंग्स दैट आर मेड। ये जो लोग होते हैं सोसाइटी में, ये मदद करते हैं चीज़ों को पैदा करने में, बनाने में, गुड्स और सर्विसेज को। ठीक है। नेक्स्ट हम कैपिटलिज़म की मिसाल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैपिटलिज़म इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। एक जो माशरत का इदारा है उसका ही एक जो खासा है या एक टाइप है कैपिटलिज़म। एंड इन मॉडर्न टाइम्स कैपिटलिज्म कंसिस्ट इन अ लार्जर पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म। और मौजूदा दौर में जो जदीद दौर है उसमें कैपिटलिज्म जो है उसके अंदर एक ख़ास किस्म की तंजीम जो है वो बनाई जाती है, जो उसको बड़े पैमाने पर होती है, इंक्लूडिंग मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन शामिल हैं, ऑर्गेनाइजेशन इंटू सिस्टम। ठीक है, तो ये भी कैपिटलिज्म का हिस्सा है जो मौजूदा दौर में पाया जाता है।
दूसरी मिसाल है कैपिटलिज्म में बिग कंपनीज़ जैसे मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो भी कैपिटलिज्म से ही है। एक इंडिविजुअल उनको जो है ना वो खुद गवर्न करता है और उससे बहुत से लोगों को जो है ना वो रोज़गार मिलता है। एज ए होल द पॉलिटिक्स एंड द इकोनॉमी आर स्ट्रांगली टाइड टुगेदर नाउ एंड ऑलवेज। इन शॉर्ट जो पॉलिटिक्स है और इकोनॉमी है वो बड़े मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि इनके जुड़ने से पॉलिटिक्स जो है ना वो अफेक्ट होती है इकोनॉमी पे। पॉलिटिक्स अगर जो है वो अच्छी हो तो इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। पॉलिटिक्स यानी गवर्नमेंट डिसीजंस एंड इकोनॉमी यानी कि हाउ मेनी एंड बिजनेस वर्क आर क्लोजली कनेक्टेड। इकोनॉमी इज़ ऑर्गेनाइज्ड हाउ सोसाइटी क्रिएट्स। इकोनॉमी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है कि किस तरह सोसाइटी बनानी है, डिस्ट्रीब्यूट कैसे उनमें करना है, एंड यूजेज इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमीज डिसाइड हाउ सोसाइटी मेक्स शेयर्स एंड यूज थिंग्स पीपल नीड और वांट गुड्स और सर्विसेज। सो सेम यही बातें हैं। फिर हम देखते हैं टुडे वी लिव इन अ ग्लोबल इकोनॉमी इन विच द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ अ कैपिटलिज्म डोमिनेट्स। आज के दौर में हम एक जदीद और ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं जहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो उस पर कैपिटलिज्म हावी है। नाउ द वर्ल्ड हैज़ ए ग्लोबल इकोनॉमी मोस्टली बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म। गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड, चीज़ें वो पैदा की जाती हैं एंड सोल्ड और बेची जाती हैं फॉर प्रॉफिट, मुनाफे के लिए, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। जो नेशनल बॉर्डर है उन पर भी एट एन इंक्रीजली रैपिड पेसेस बड़े पैमाने पर बेची जाती हैं। थिंग्स पीपल नीड टू और वांट, वो चीज़ें जिनकी ज़रूरत है या लोग चाहते हैं, आर मेड वो बनाई जाती हैं एंड सोल्ड फॉर मनी अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़ रियली फास्ट नाउ। और फिर उसे जो है ना वो मुख्तलिफ ममालिक में बेचा जाता है। ये वाला तरीक़ाकार बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इनइक्वलिटी अमंग नेशंस इज़ रिलेटेड टू व्हाट ईच कंट्रीब्यूट टू एंड टेक्स फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी। जो नाइंसाफ़ी है नेशंस के अंदर वो ताल्लुक़ रखती है कि कंट्रीब्यूट की कि कितना कंट्रीब्यूट किया गया और टेक्स फ्रॉम या कितना ग्लोबल इकोनॉमी से लिया गया। डिफरेंसेस इज़ वेल्थ बिटवीन कंट्रीज़ आर कनेक्टेड टू हाउ मच टू और टेक फ्रॉम द ग्लोबल इकोनॉमी। तो जो फ़र्क पड़ता है वेल्थ में और कंट्रीज़ में वो कनेक्टेड है आपस में कि किस तरह से हमने लेना है और किस तरह से देना है ग्लोबल इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। बाकी के जो हमारे इंस्टीट्यूशन रह गए हैं उनको हम इन अनदर वीडियो कवर करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर फुल कवर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड सून। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।